नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार अपने मंत्री को लेकर के चुप्पी साधी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपके सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री पर अगर इस तरीके के आरोप लगते हैं, लगातार ईडी ने जिस तरीके से उनके जानने वाले और करीबी जो बताई जा रही हैं, उनके घर से बहुत सारे कैश को बरामद किया है और साथ ही वो ईडी को जो है बहुत सारे सुराग भी हाथ लगे, लेकिन अब भी ममता बनर्जी जो है वो चुप्पी साधी हुई है और कहीं भी किसी तरीके के बयान को देते हुए इस विषय में वो नज़र नहीं आती है। लेकिन क्या ममता बनर्जी सरकार पर इस तरीके के आरोप लगने के बाद उनको उस पद पर बने रहना जो है ये उचित लगता है? क्योंकि उनके मंत्री जो कि सरकार में लगभग 2 दशक से जो है शामिल हैं और 3-4 बार के कार्यकाल जो है उनका मुख्यमंत्री के तौर पर जो है उनके साथ रहते हुए उन्होंने मंत्री पद संभाला भी है और मंत्री पद संभालने के दौरान उनके साथ जो ताल्लुकात थे उनके बहुत बेहतर थे। लेकिन अब जब उन पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया तो ममता बनर्जी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और एक तरीके से उन्होंने कहा कि इस मामले में उनको किसी तरीके की जानकारी या इस मामले में किसी तरीके का उनका शामिल होना ये कहीं से भी एक तरीके अगर कहा जाए तो ईडी जो आरोप लगा रही है उसमें ये दम नहीं नजर आता। लेकिन ईडी किसी भी तरीके के आरोप लगाती है तो किसी बिना पर लगाती है, जब उनको किसी तरीके के सुराग मिलते हैं तभी वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। लेकिन पार्थ चटर्जी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है जब से ईडी ने उन पर कार्रवाई जो है वो शुरू की है। अब उसके बाद अगर बात करें हम ममता बनर्जी की सरकार की, तो ममता बनर्जी के जो इस्तीफे की मांग है वो लगातार विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उनके द्वारा, साथ ही पश्चिम बंगाल में जो स्थानीय नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लगातार हमला आवर हैं ममता बनर्जी से। ये उनका मुतालिबा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। अगर सरकार में रहते हुए किसी मंत्री के ऊपर इतने बड़े आरोप लगते हैं, मंत्री के जानने वाले करीबी व्यक्ति के यहाँ से इतने सारे कैश की बरामदगी होती है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री को उसके पद पर बने रहना ये जो है जनता के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए उचित नहीं है और भ्रष्टाचारी सरकार को इस पद पर बने रहने के अधिकार जो है वो नहीं है। ये सारे आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी एक मजी हुई नेता है और इस बात को बखूबी जानती है कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या नुकसानदेह है। लेकिन पार्थ चटर्जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं और जो आरोप अभी तक सिद्ध किए गए हैं, उनको जिस तरीके से गिरफ्तारी उनकी की गई है, पुलिस रिमांड में उनको लिया गया है, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि पार्थ चटर्जी और ममता बनर्जी सरकार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती ही जाएंगी। उनकी मुश्किलों में कोई जो ढिलाई है उनको नहीं मिलने वाली है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या ममता बनर्जी इन सारे मामलों को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा देती हैं या अपने पद पर वो बनी रहती हैं, जिस तरीके के लगातार जो एक तरीके से मांग है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।